अच्छा, हम लोग इतने विचित्र लोग हैं, कितनी सोची समझी। कभी पुजारी, हवस का मौलवी नहीं कभी सुना होगा, पुजारी जरूर होता है। अच्छा, मौलवी क्यों नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम लोगों के दिमाग में बहुत प्रायोजित तरीके से ब्रेन को ब्रॉस करने के लिए, हमारे दिमाग में कुतर्क भरने के लिए शब्दों को पहुंचाया गया और भरा जा रहा है। इसलिए हम लोग अपने श्राद्ध पक्ष की हंसी उड़ाते हैं। अभी आप मोबाइल पे खंगा लिएगा, अरे ये तो पंडितों के पोंगा पर ठटरी के बारे, 20 रुपया की थाली में तेरे पूर्वज तर रहे हो, वो कृपा कर रहे हैं, क्या कम है? इसमें भी तुझको पाखंड लग रहा है। कोई आचार्य ब्राह्मण अपना घर छोड़कर तुम्हारे घर पर भोजन प्रसाद पाने आएगा तो वो कुछ नहीं देके जाएगा, तो अपना पुण्य कर्म तो तुम्हें देके जाएगा। उस भोजन को पचाने के लिए भजन तो करेगा। और वैसे तो श्राद्ध पक्ष आचार्यों का, किन आचार्यों पे हम किसी बात नहीं बोल सकते, पर हम एक बात बोलना चाह रहे हैं। हमने ऐसा अपने गुरु से सुना है, जो आचार्य श्राद्ध पक्ष का भोजन करता है, तेरहवीं करवाता है, खोरसी करवाता है, वह आचार्य गायत्री का उपासक होना चाहिए। और एक संख्या निर्धारित है, हम उतना तय नहीं बता सकते, कल बता देंगे, पर आज हम कह सकते हैं कि शायद 11,000 कुछ गायत्री जब जो ब्राह्मण करेगा, वही ब्राह्मण श्राद्ध पक्ष के भोजन को पचा पाएगा। बताइए, ये तुम्हारे घर भोजन भी करने आए, 11,000 तुम्हारे लिए जो है गायत्री मंत्र भी पढ़े और पोस्टों में बदनामी भी सहे, जय बजरंगबली की। बड़े मजेदार लोग, बुरा ना मानना, हम ब्राह्मणों के पक्ष में या विपक्ष में नहीं, हम जातिवाद के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं, हम सिर्फ हिंदुत्व के पक्ष में हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों के जो संस्कार हैं उनको मानेंगे, बोलेंगे, उन पर खुद भी चलेंगे, और हम अपने मानने वाले लोगों से भी कहेंगे कि आप भी मानिए और खुलकर मानिए। जब प्यार किया तो डरना। झंझट खत्म। लोग क्या बोल रहे हैं ये उनका काम है, आप करो। तो पितृदोष लगने का पहला कारण पूर्वजों की उपेक्षा करना, दूसरा कारण अंतिम संस्कार में सम्मिलित न होना। और कुछ लोग सम्मिलित होते, जैसे जेम्स भाई आए, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, ये हमको जब मिले तो फिजी इंडियन, तुम्हारा परिवार तो फिजी का ना, ये फिजी इंडियन जेम्स भाई, हमको ये मिले, बहुत अच्छी बात बोली। जरा आप बताइए, वो प्रश्न आपने हमको गाड़ी में बोला था, एक प्रश्न, खड़े हो, आपने एक प्रश्न बोला था ऑस्ट्रेलिया में, जब हम गाड़ी चला रहे थे, हमें ये बताना नहीं चाहिए, कोई गाड़ी चला रहा था, आप बता रहे थे, क्योंकि लाइसेंस नहीं था। नहीं, हम पे लाइसेंस है, इस धोखे में मत रहना कोई RTI लगा दे, अपन पे लाइसेंस है। हाँ, क्या प्रश्न? गुरु जी को पसंद था, मृत्यु जब होता है तो 10वीं रोज और 13 रोज कब से गिनते हैं? जो दिन से आग लगता है वो दिन से, कि जो दिन से प्राण छूटता है वो दिन से? जिस दिन अंतिम संस्कार होता, आग लगता है, उस दिन से दिन गिनना प्रारंभ होता है। लेकिन आपने एक प्रश्न और किया था कि कुछ गड़बड़ कर दिया था अंतिम संस्कार में, क्या हुआ था? मेरा मृत्यु हुआ था। किसका? मेरा पिताजी का। तो हमने, पिताजी मेरा वो तो कर्मकांडी ब्राह्मण था, तो हमेशा वो जो रोज से आग लगता उसी दिन से गिनता था, 13 रोज से। और हम क्या किया, वो गलत हुआ, से पंडित जी से सबसे पूछे वहाँ कि जो दिन से आत्मा छूटती है वो दिन से गिनते। खैर, ये कोई बहुत बड़ा दोष नहीं, पर उस दिन से गिनना चाहिए जिस दिन अंतिम संस्कार आग लगे। ये ऑस्ट्रेलिया से आए, भारत 2-3 बार ही आए हैं अपने जीवन में, क्योंकि इनके पूर्वज भारत से एग्रीमेंट के तहत फिजी चले गए थे। इनके पूर्वज, फिजी देश है एक ऑस्ट्रेलिया के बगल में, यहाँ उनके पूर्वज चले गए थे। तो बहुत से फिजी के लोग पूरे विश्व में व्याप्त हैं, जो हमारे भारत के ही हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि सीमाओं से ही लोग गए थे। ये वहाँ के। एक बात और हम आपको बता दें कि
पितृदोष लगने का एक कारण, विदेशों में, अब भारत में बड़ा अच्छा चलन है इसका। हम एक कोई सज्जन के यहाँ गए थे, अब कोई मुंडन नहीं होता है, थोड़ा नियम कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे, बस हो। शौक शान के समय में लोग आजकल भद्र होने से डरते। भद्र जानते हो? चिकमुंडी होना। ये देखो बैठे, बाल कटवाना, मुंडन करवाना, ये भी एक बहुत बड़ा दोष है। अगर हम पूर्वजों के कोई भी परिवार का ऐसा शांत हुआ अगर मुंडन संस्कार नहीं करवाते, दोष है, उसमें कोई संदेह नहीं। वैज्ञानिक दोष भी है और आध्यात्मिक दोष भी है। वैज्ञानिक तथ्य यह है कि जब किसी से परिवारजन का सौदाय होता, तो सौदाय के समय जब हम वहाँ खड़े होते हैं तो कुछ विषाणु हमारे बालों में चिपक जाते हैं। मुंडन करवाने से वो विषाणु दूर हो जाते हैं। वैज्ञानिक तथ्य ये है। आध्यात्मिक तथ्य यह है कि मुंडन करवाने से हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं, पर बालों को अर्पित करना, श्रद्धा को अर्पित करना नहीं। अब तो बालों को अर्पित करके हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी आपके प्रति कितनी श्रद्धा है। शरीर का मुकुट है बाल, उसको भी हम आपके लिए परित्याग कर रहे हैं। एक ये भी पितृदोष का कारण। चौथा कारण, माता